हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल पे। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 4, जो कि क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट हिंदी है और चैप्टर वही लाख की चूड़ियाँ। इसका भाग 4 पढ़ेंगे हम। आप अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 1 अक्टूबर की वर्कशीट है। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गाँव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे का प्रयास करेंगे। अब जब बहुत दिनों बाद जब लेखक बदलू काका के पास आया तो उनकी बीच क्या क्या बातचीत हुई उसे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं इसका। नमस्ते बदलू काका। लेखक ने कहा, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, यानी बदलू ने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। बदलू ने उसके नमस्ते का उत्तर दिया और उसको उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। तो वो कहता है काका से, यानी बदलू से कहते हैं कि मैं हूँ जनार्दन, तो आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया तो फिर बदलू चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी अपनी वो दिमाग में वो सोच रहा कि ये कौन है, सोच रहा हो उसके बारे में। और तब वह एकदम बोल पड़ा, हाँ आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ इधर, तो कहते हैं लेखक, हाँ इधर आना ही हो न सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। उसने कहा कि इधर आना ही नहीं हो पाया। कुछ देर फिर शांति आई उन दोनों के बीच में। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई और ना ही भट्टी। तो वो कहता है आजकल काम नहीं करते काका। लेखक कहते हैं आजकल काम नहीं करते काका। तो मैंने पूछा, नहीं लल्ला माँ, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जा रहे हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव। तो लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, तो फिर लेखक ने कहा कि कांच तो बहुत खतरनाक होता है, वो तो चुभ भी जाता है और वो बहुत जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। तो बदलू काका कहते हैं कि नाजुक तो होता ही है। तो कहते कहते उसे खांसी भी आ जाती है और वह देर तक खांसता रहता है। तो मुझे लगा, यानी लेखक को लगा कि उसे दमा है। उस अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर उसे नसें उभर कर आ रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। तो लेखक अपने मन में ही सोच रहे थे कि इसे इन्हें दमा तो नहीं। तो उन्होंने उसकी शंका भांप ली और तो वो कहते, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीनों 2 महीनों से आ रही है, 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, वो चुप रहा और मुझे अलग लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, यानी मशीन युग ने जो कांच की चूड़ियाँ बनाई उससे कितने हाथ कट चुके हैं। कुछ देर फिर शांति रही, पर मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कब अब कैसी है? तो वो बदलू से पूछता है कि आम की फसल कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है, कि मुखाबित होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं, तो वो कहते, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा। तो वो बदलू कहता है कि बिना आम खाने कैसे जाने दूंगा तुम्हें। तो लेखक चुप हो जाते हैं। मुझे वह दिन याद हो जाए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। फिर उसे वह दिन याद आ जाता है कि जब उसके लिए मैं मलाई 10 साल पहले वो मलाई बचा के रखते थे उनके लिए हर रोज़। गाय तो अच्छी है ना काका? तो कहते बदलू से, गाय अच्छी है। मैंने पूछा, गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। तो कहते हैं, नहीं है अब गाय हमने बेच दी है। कहाँ से खिलाता है इतने में रज्जो को? उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका। तो फिर जो लेखक की, बदलू काका की जो बेटी है रज्जो, वो बहुत सारे आम ले आई। तो कहता है लेखक, ये तो बहुत सारे हैं, तो इतने कहाँ खा पाऊँगा? वो कहता है, इतने मैं नहीं खा पाऊँगा। तो वाह वाह, वह हंस पड़े। फिर बदलू हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चुगना आम एक वक्त में खा जाता था। कहता, शहर से गए हो ना, इसलिए तुम नहीं खा पाओगे, पर
मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना तो इसके 4 गुना खा लेता था। आप लोगों की बात और है। तो बदलू कहता है कि आप लोगों की बात ही कुछ और है। मैंने उत्तर दिया, यानी लेखक कहते हैं, अच्छा बेटी लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो। तो बदलू कहते हैं अपनी बेटी से कि लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं। अब वो कहते हैं सिंदूरी वाले देना और खा के देखो कैसे हैं। इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरा और बढ़ा दिए। तो आम लेने के लिए मेरा हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, पड़ा यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे को दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से लो ले आओ। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो इसमें बताया गया है कि आपको कि जो बदलू था उसने हार कर भी हार नहीं मानी, क्योंकि सब औरतों ने कांच की चूड़ियाँ का उपयोग करने लगा, पर उसने ज़मींदार की बेटी की शादी के लिए, विवाह के लिए उसने कांच की चूड़ियाँ बनाई, पर वहाँ पे भी उसे मना हो गई। तो उसने अपनी बेटी रज्जू को पहना दिया। तो इसी बात पे क्या है, कहा गया है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है कि आसानी से टूट जाए। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? तो चलिए पर करते हैं बेटा इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा और उसने व्यवसाय की यह दूसरा शब्द बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। वह ये व्यथा बताई लेखक के द्वारा वह उससे छिपी ना रह सकी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? अब मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया कि उसका काम छिन गया मशीनी युग की वजह से? तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है मशीनी, आप इसे मान लिख देंगे, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। जो वो काम करता था उसका बंद हो गया। वह बेरोज़गार हो गया, यानी उसे कोई काम नहीं मिला। काम ना करने के कारण उसका शरीर भी, यानी शरीर बूढ़ा होते गया, उसका ढल गया शरीर। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई और उसके जो हाथ और माथा है उस पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। यहाँ पे आप लिख देंगे अब लगा। अब वह मतलब जब से वो उसका शरीर ढल गया तो उसके वो बीमार रहने लगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? मशीनों से होने वाली 2 हानि और 2 लाभों के बारे में लिखिए। अब मशीनों से होने वाली 2 हानि और आपको लाभ बताने हैं। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, मशीनी युग के लाभ। काम करना आसान हो जाता है और समय की बचत हो रही है। और मशीनी युग की हानियाँ, मशीन के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया और कारीगरों का रोज़गार छिन गया, यानी वो बेरोज़गार हो चुके हैं। तो ये मशीनी युग के लाभ व हानियाँ थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। ये लेखक को कैसे पता चला? अब ये लेखक को कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने ज़मींदार की बेटी के लिए विवाह के अवसर पर उन्होंने चूड़ी का जोड़ा बनाया था। तो इसलिए इस बात से ये पुष्टि होती है क्योंकि उन्होंने हार कर भी नहीं हार मानी। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, बदलू का काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। अभी भी उसे लाख की चूड़ियाँ बनाई और ज़मींदार को देना चाहता था, और अभी थी उसमें काम करने की हिम्मत थी। अभी भी उसमें काम करने की हिम्मत थी, इसलिए वह हार कर भी नहीं हारा। इसलिए इस बात से वह हार कर भी नहीं हारा। तो चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट पूरी करके अपने टीचर से चेक करवाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय बच्चों।